बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी पिछली वीडियो के अंदर S-400 मिसाइल सिस्टम के ऊपर बात हो रही थी। अब S-400 सिस्टम के हवाले से एक और ख़बर सामने आई है कि रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने, जिसके अंदर S-400 मिसाइल सिस्टम भी है, यूक्रेन के 2 ग्रॉम-2 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को 6 मई को इंटरसेप्ट किया है और उनको हवा के अंदर तबाह कर दिया। यूक्रेन की फोर्सेस काफ़ी देर से इस क्राइमिया के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रही थी और रशियन जो थे वो उनके लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। ब्लैक सी के अंदर रशियन जो है वो इन हमलों को नाकाम बना रहे थे। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट के अंदर यूक्रेन ने ये 2 ग्रॉम-2 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो फायर किए हैं क्राइमिया के ऊपर। रशिया के S-400 मिसाइल सिस्टम से इनको इंटरसेप्ट किया है और इनको हवा के अंदर ही तबाह कर दिया। ये जो ग्रॉम-2 मिसाइल सिस्टम है जो कि यूक्रेन तैयार करता है, ये बेसिकली सोवियत इरा की टेक्नोलॉजी है और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जो टेक्नोलॉजी यूक्रेन के हवाले हुई, या आप कह सकते हैं कि यूक्रेन के हिस्से में आई, यूक्रेन ने उस टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर ये ग्रॉम-2 मिसाइल सिस्टम जो है उसको डेवलप किया। को बहुत ज़्यादा बड़े नंबर के अंदर यूक्रेनियंस इसको तैयार नहीं करते, लिमिटेड नंबर्स के अंदर है उनके पास। यूक्रेन के पास इस ग्रॉम-2 मिसाइल सिस्टम के अलावा टॉचका यू मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है, जिसको यूक्रेनियन ने रशियंस के खिलाफ ज़्यादा इस्तेमाल किया है। रशियन टारगेट्स के ऊपर ज़्यादातर जो यूक्रेन ने हमले किए हैं उनमें ये टॉचका मिसाइल सिस्टम जो है वो इस्तेमाल किया गया है। ग्रॉम-2 मिसाइल सिस्टम की जो रेंज है वो तकरीबन 500 किलोमीटर है और इसके अंदर जो वॉरहेड है वो तकरीबन 500 केजी का है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा हैवियर वॉरहेड जो है वो इस ग्रॉम-2 मिसाइल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर के ज़रिए से इसको फायर किया जाता है। इसका मतलब है कि इसकी अपनी सर्वाइवेबिलिटी है थ्रू मोबिलिटी, वो बहुत बेहतरीन है, बड़ी ज़बरदस्त है। इस टेल को आप किसी भी जगह से रख के तो इस मिसाइल को फायर कर सकते हैं और बाद में अपनी टेल को वहाँ से मूव कर लें। इस ग्रॉम-2 मिसाइल सिस्टम के अंदर सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन हर मॉडर्न मिसाइल सिस्टम के अंदर सॉलिड फ्यूल ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूक्रेन ने इस मिसाइल को सोवियत इरा की टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर बनाया है, तैयार किया है, लेकिन फिर भी यूक्रेन को इस मिसाइल सिस्टम को बनाने में काफ़ी ज़्यादा देर लग गई और इस मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन की फोर्सेस के अंदर 2010 में एंट्री मिली। ये जो ग्रॉम मिसाइल सिस्टम है ये आजकल के मॉडर्न बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के हवाले से इतना ज़्यादा जो है वो आप एडवांस नहीं कह सकते। जिस तरह से ये रशिया का इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल है या नॉर्थ कोरिया का KN-23 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, इस तरह से ये ग्रॉम मिसाइल सिस्टम का जो वॉरहेड है वो मनूवर नहीं कर सकता। हमें पता है कि इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल और नॉर्थ कोरिया का जो KN-23 मिसाइल सिस्टम है, इनके वॉरहेड मिड एयर के अंदर मैनूवर कर सकते हैं। ग्रॉम मिसाइल सिस्टम का जो वॉरहेड है वो इस तरह से मिड एयर के अंदर मैनूवर नहीं कर सकता। शायद इसी वजह से रशिया के S-400 मिसाइल सिस्टम ने इसको जो है वो सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया और इनको तबाह कर दिया। ये जो मैनूवरेबल वॉरहेड की टेक्नोलॉजी थी ये बेसिकली रशिया ने इंट्रोड्यूस करवाई थी अपने OTR-23 ओका मिसाइल सिस्टम के अंदर। ये मिसाइल रशियन आर्मी के पास भी इस्तेमाल होता था, यानी कि ज़मीन से भी लॉन्च किया जा सकता था, और इसी मिसाइल सिस्टम के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करके रशियन ने इसको SLBM के अंदर भी कन्वर्ट कर दिया था, यानी कि ये उनकी सबमरीन्स के ज़रिए से भी फायर किया जा सकता था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो वॉरहेड था वो मनूवरेबल था, तो अमेरिकन को इसके वॉरहेड को इंटरसेप्ट करने में बहुत ज़्यादा जो है वो मसले मसाइल का सामना था। और फिर यही मैनूवरेबल वॉरहेड की टेक्नोलॉजी रशियन ने अपने इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल में इस्तेमाल की और आज जितनी भी ये फोर्सेस हैं वो ज़्यादातर अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर ये मैनूवरेबल वॉरहेड की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती हैं, ताकि इससे जो उनका बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी सर्वाइवेबिलिटी को बढ़ाया जा सके और ताकि ये जो दुश्मन के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स हैं वो आपके बैलिस्टिक मिसाइल को मिड एयर इंटरसेप्ट ना कर सकें। और इसी वजह से जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो ग्रॉम मिसाइल सिस्टम है, यूक्रेन इसके अंदर ये मैनूवरेबल वॉरहेड की टेक्नोलॉजी नहीं इनकॉर्पोरेट कर सका और इसी वजह से रशियन एयर डिफेंसेस ने इसको अच्छे तरीके से जो है वो इंटरसेप्ट किया और अपने टारगेट के ऊपर गिरने से रोक दिया। अब जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि इस स्ट्राइक के अंदर 2 ग्रॉम मिसाइल सिस्टम्स इस्तेमाल किए गए थे, दोनों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन 2 मिसाइल्स को इस्तेमाल करने से ये भी पता चलता है कि जो टारगेट था वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और यूक्रेनियंस ने एक मिसाइल को एज ए बेट इस्तेमाल किया और यूक्रेनियंस चाहते यही था कि अगर एक ग्रॉम मिसाइल जो है उसको इंटरसेप्ट भी हो जाए तो दूसरा ग्रॉम मिसाइल जो है वो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स को पेनिट्रेट करके अपने टारगेट के ऊपर गिर जाए। रशियन मिसाइल सिस्टम ने इन दोनों मिसाइलों को जो है वो इंटरसेप्ट किया और अपने हाई वैल्यू एसेट को तबाह होने से बचा लिया। जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि क्राइमिया जो है वो यूक्रेन और रशिया दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो इस एरिया के ऊपर अपना कब्ज़ा चाहती हैं। इस वक्त क्राइमिया के ऊपर रशिया का कब्ज़ा है और रशिया ने क्राइमिया के अंदर अपनी बहुत ज़्यादा फोर्सेस जो हैं उनको हाउस किया हुआ है,
ताकि वो इस एरिया को अच्छे तरीके से डिफेंड कर सकें। इन्हीं 2 ग्राउंड 2 मिसाइलों के हमलों के बाद साथ ही यूक्रेन ने अपने कुछ ड्रोन्स जो हैं, कामिकाज़ी ड्रोन्स जो हैं, उनको इस क्राइमीरिया के टारगेट के ऊपर फायर किया। कहा यह जाता है कि तकरीबन 10 की तादाद में ये ड्रोन जो हैं वो क्राइमिया के कैपिटल सेवास्टोपोल के ऊपर फायर किए गए थे, लेकिन उनको भी रशिया के जो एयर डिफेंस सिस्टम से उन्होंने इंटरसेप्ट किया और मिड एयर तबाह कर दिया। रशियन एयर डिफेंस फोर्सेस का कहना यह है कि हमने इस बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स के हमले को सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के जरिए से तबाह किया। पिछली एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि दुनिया के अंदर जो इस वक्त बेस्ट ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं वो रशिया इस्तेमाल करता है। रशिया की ज़रूरत भी है, जितना बड़ा उसका लैंड मैस है वो उसको आसानी से जो है वो कवर नहीं कर सकता, आसानी से डिफेंड नहीं कर सकता। इस वजह से रशिया को कुछ परमानेंट सोल्यूशंस चाहिए जो कि वो अपने एरिया के अंदर रख के अपने हाई वैल्यू एसेट्स को जो है वो डिफेंड करे। अब मैं आपको कुछ क्राइमिया की इंपॉर्टेंस के ऊपर बता दूं। रशिया ने क्राइमिया को मार्च 2014 के अंदर अपने साथ अनेक्स कर लिया था, आप कह लें इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। 1 महीने की लंबी मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो क्राइमिया के अंदर चलते रहे और उसके बाद रशिया ने क्राइमिया के ऊपर जो है वो कब्जा कर लिया। बेसिकली क्राइमिया जो है वो रशिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सी के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्राइमिया के ऊपर कब्जा करने का जो मकसद था वो बेसिकली ये था कि यूक्रेन के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट आ गई थी जो कि प्रो वेस्ट थी। इससे पहले जो प्रो रशिया गवर्नमेंट थी यूक्रेन के अंदर, उसको हटा दिया गया और एक प्रो वेस्ट गवर्नमेंट को यूक्रेन के अंदर इंस्टॉल कर दिया गया। जिसके बाद रशिया ने ये क्राइमिया वाला स्टेप उठाया और मार्च 2014 के अंदर क्राइमिया को उन्होंने अपने साथ अनेक्स कर लिया। पुतिन ने बेसिकली 2014 में ही देख लिया था कि ये वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं ये यूक्रेन के अंदर एक अपनी गवर्नमेंट लेके आए हैं और इन्होंने बाद में मुझे तंग करना ही करना है। इसलिए उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी ना, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह थी क्राइमिया, सबसे पहले तो पुतिन ने उसके ऊपर कब्जा किया और उसको अपने साथ अनेक्स किया। उस वक्त लोहा गर्म था, पुतिन ने स्ट्राइक कर दी और रशिया ने जब क्राइमिया के ऊपर कब्जा किया तो उस वक्त यूनाइटेड नेशंस और दूसरी ये जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इस एनेक्सेशन को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन रशिया सारी गेम जो है वो 2014 के अंदर ही समझ गया हुआ था। उसने क्राइमिया के अंदर बड़े ज़बरदस्त तरीके से मल्टी लेड एयर डिफेंस नेटवर्क को बिछाया, S-400 मिसाइल सिस्टम्स वहाँ पे भेजे, अपने मीडियम रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स वहाँ पे भेजे, शॉर्ट रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स जिसके अंदर पेंटासिर एयर डिफेंस सिस्टम था, अपना S-300 मिसाइल सिस्टम थे, S-400 मिसाइल सिस्टम थे, वो सारे के सारे उसने क्राइमिया के अंदर लगा दिए। उसके अलावा रशिया ने वहाँ पे अपने इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हाउस कर दिए, बेस्टियन क्रूज मिसाइल सिस्टम जो है वो वहाँ पे हाउस कर दिए। उसके अलावा रशिया ने अपने फाइटर जेट्स की 3 रेजिमेंट्स जो हैं वो क्राइमिया के अंदर हाउस कर दी और क्राइमिया का जो डिफेंस था ना उसने बड़े ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया। 2014 के अंदर ही पुतिन जो है वो समझ गया था कि ये जो इन्होंने कीव के अंदर यानी कि यूक्रेन में गवर्नमेंट उल्टाई है जो कि पहले प्रो रशियन गवर्नमेंट थी और अब उन्होंने यूक्रेन के अंदर एक प्रो वेस्ट गवर्नमेंट इंस्टॉल कर दी है, ये आने वाले दिनों में रशिया को तंग करेगी। और फिर वही हुआ, इस प्रो वेस्ट गवर्नमेंट ने रशिया को तंग किया। रशिया ने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया लेकिन अल्टीमेटली रशिया को यूक्रेन पे हमला करना पड़ गया। ये वो मेन रीज़न थी जिसकी वजह से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।